हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन एवं जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बता दी कि क्या फीस रहेगी, क्या उसका कैसे उसकी हम तैयारी करेंगे, ठीक है, कब से करेंगे। ठीक है, इसका बैच जो है 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे स्टार्ट होगा? रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे जा करके और इस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाएंगे तो आपको ये इंग्लिश पीजीटी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो 18/5 और 2023 मतलब 18 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी आपकी 1 जून। ठीक है, और 6 जून संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। जो हमारा पेपर मेंस का होने वाला है, मैंने आपको बहुत दिनों से कह रहा था कि आपका अगस्त सितंबर में पेपर होगा और ये देखिए अगस्त में ही पेपर हो गया है, फर्स्ट वीक पे ही पेपर हो गया है। तो इसकी तैयारी आप लोग को बिल्कुल रेवन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है 5 मई से नया बैच, और उसमें आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको एक ग्रुप है वहाँ पे मिल सकती है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप में या कॉल करके भी आप संपर्क करके इंग्लिश पीजीटी मेंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल्स सेक्शन रहेगा, एमसीक्यू और सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और पूरी जितनी 20 यूनिट है उनका पूरा डिस्कशन वहाँ पे आप लोग को होगा। ठीक है, अगर मैं एज की बात करूँ तो एज की जो बार बार आप लोग को दिक्कत आ रही है, तो एज में जो है पुरुषों की जो एज ली गई है वो 40 ली गई है। अगर आप अतिथि शिक्षक है तो 49 पे भी आप अपेयर हो सकते हैं। महिला आवेदक के लिए अगर हम बात करें तो 45 एज है, और अगर 54 भी उनकी हो जाएगी अगर वो अतिथि शिक्षक है तो। जो पुरुष महिला जो जो ऐसे जो शासकीय कर्मचारी हैं, ठीक है, नगर सैनिक हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, तो 54 एज तक उनकी लास्ट रहेगी 45 से। ठीक है, और इसी प्रकार जो भी छूट दी गई है एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स को, तो वो 45 तक और 54 तक रहेगी। ठीक है, तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की। ठीक है, और जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे मैं अगर आप लोग को बात करूं इस पूरे में अगर रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 20% मतलब एसटी की जो है लिखा गया है वो 20% है। एससी जो है उसको 16% दिया गया है रिजर्वेशन, और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके लिए 10% का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें, पूरी प्रक्रिया इसमें रखी गई है। इसमें और मैं अगर आपको समझाऊं कि इसके वेतमान की बात करूं तो वेतन जो रहेगा वो न्यूनतम वेतन 36,200 रहेगा, प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। इसमें आप लोग को मैं बता दूं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, और ये जो है 2018 के नियम 3 के अनुसार ये किया जाएगा। मतलब पहले साल आपको 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और यही आपकी परीक्षा अवधि रहेगी। अगर क्वालिफाइंग मार्क की बात की जाए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक में आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क रहना चाहिए न्यूनतम, तो 40% रहना चाहिए एसटी एससी ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर का, और 50% रहेगा अन्य मतलब जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो ये पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये हर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैकेंसी के लिए। और अगर मैं आप लोग को बात करूं तो वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं कितनी, तो उसकी मैं अगर आपको बात करूं तो उसमें सबसे पहले आपको हिंदी की अगर आपको जाननी है तो 509 वैकेंसी टोटल हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ 1763 है, 508, इस तरह से ये पूरा कैटेगरी डिवाइडेशन किया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। टोटल जो हमारी वैकेंसी हैं वो हैं 8,720 वैकेंसी। ठीक है, जनजाति विभाग और इन दोनों विभागों को मिला करके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से समझना है। ठीक है, और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सिलेबस का डिस्कशन भी मैं आपके साथ करता हूँ आज। ठीक है, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत काम आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं आपको और सारी चीज़ें बताता हूँ और जानकारी आप लोग को दे देता हूँ, उसको समझिए और अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। रेवा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके, रेवा इंस्टीट्यूट के साथ आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, आप गूगल प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए। और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करने के बाद
आप लोग वहाँ पे स्टोर पे जाइए, स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश पीजीटी मेंस का कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग की पूरी तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि हर पेपर जो है वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर जितने भी 16 सब्जेक्ट्स हैं उनका अगर मैं बात करूँ तो 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक के ही रहेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोग को इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन करता हूं जो हमारी यूनिट वाइज लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो यूनिट 1 है हमारी, ठीक है, यूनिट 1 से आपको एक आएगा पैसेज 5 नंबर का, और इस 5 नंबर के पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। उसमें हो सकता है वोकेबुलरी के भी क्वेश्चन आपको एड ऑन करके दे, मतलब जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछ ले, होनोनिम्स पूछ ले आपसे, ठीक है। और अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 जो है रहेगा वो उसमें रहेगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, डिग्री। तो ये पूरा मैंने कोर्स अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर के यूनिट 2 देख सकते हैं। अगर यूनिट 3 की बात करें तो टेंस, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉट फाइनाइट क्लॉज, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप ये भी जाकर के देख सकते हैं अपने ऐप में, ठीक है। यूनिट 4 जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन, वॉइस और निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिक्र किया गया है वहाँ पे, तो वो भी अपलोड कर दिया गया है आपके ऐप पे, ठीक है। अगर मैं यूनिट 5 की बात करूं तो यूनिट 5 में आपको मिलेगा कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज मिलेगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये सब चीज़ें ऑलरेडी क्या है आपके ऐप में अपलोडेड हैं, इसको भी आप जा करके देख सकते हैं। और इनकी सब की क्लास जो है 5 मई से आप लोग की स्टार्ट होने वाली है, और उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन करें। अगर मैं वोकैब की सेक्शन की बात करूं, यूनिट 6 की बात करूं, तो सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, होमोफोम्स, होनोनिम्स और होमोग्राफ, प्रीफिक्स, सुफिक्स, ये ऑलरेडी चीज़ें सब अपलोडेड हैं आपके ऐप में। इनको भी जाइए, देखिए और अपने डाउनलोड करके स्टडी स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर मैं यूनिट 7 की बात करूं तो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, एरनी और हाइपरबोल को भी अब जोड़ दिया गया है, तो इसको भी जा करके आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अपलोडेड हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग की बात करता हूँ यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट, ऑड, एलेजी और सटायर दिया गया है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। साथ में लिटरेरी जो डिवाइसेज हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा, ठीक है, स्टेंजा के जो फॉर्म्स होते हैं, कपलेट, टर्शेट है ना, और कॉर्डेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। बस ये चीज़ मुझे बतानी है, मीटर, फुट, सिलेबल, डिवीजन, ये पंक्चुएशन, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको विशेष इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं यूनिट 9 की बात करूं तो यूनिट 9 में आपको अब देखिए कुछ जो है 9th क्लास की जो एमपी की और सीबीएसई की जो बुक है उनमें ये चीज़ें मिलेंगी, ये आपको वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। यूनिट 10 की जो बात करूँ, अगर ये क्लास 11 की जो जितने भी हमें टॉपिक दिए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। 12 के जो हैं यूनिट 11 में रखे गए हैं, और अगेन मैं आपको बताऊँ 9 का जो रखा गया है यूनिट 12 में रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी, इनको आपको पढ़ना जरूरी है, और मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा भी, एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। यूनिट अगर मैं 13 की बात करूं तो यूनिट 13 जो है क्लास 10 से लिया गया है, यूनिट जो 14 है वो क्लास 11 से लिया गया है, और ये पूरे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराने की गारंटी लेता हूँ। यूनिट 15 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 15 जो है क्लास 12 से रिलेटेड रहेगा, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। यूनिट 16 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है एलिजाबेथन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, ये सब चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में और साथ में क्लास में भी पूरी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका पोएट्री में 4 पोएट्री हमको मिली हैं जो जॉन मिल्टन की हैं, W.B. येट्स की हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, जॉन डन की हैं। तो ये कुछ पोएट्री हैं हमारे पास। अगर प्रोज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ है, स्वामी विवेकानंद का अवर मदरलैंड है, और बर्टन रसल का ट्रू सक्सेस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 19 की अगर बात करें तो E.M. फ्रॉस्टर का है अ पैसेज टू इंडिया, चार्ल्स डिकेंस का है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठाकरे का है आपका वैनिटी फेयर, और विलियम शेक्सपियर का है मैकबेथ, विलियम कॉन्ग्रेव का है द बे ऑफ द वर्ल्ड, और क्रिस्टोफर मार्लो का है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। तो ये पूरी 20 यूनिट्स हैं,
जिनकी तैयारी मैं आप लोग को स्टार्ट कराने वाला हूँ 5 ऑफ मई से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोर्स की फ़ीस जो 5 मई तक है वो मैंने केवल और केवल इतनी रखी है। उसके बाद जो फ़ीस हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को कोर्स फटाफट ज्वाइन कर लेना है 5 ऑफ मई के पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर फ़ीस का ये फिगर चला जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज इस प्राइस पे इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज आपको जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो डोंट वरी, एकदम ट्रस्ट करके रिवा इंस्टीट्यूट के ऊपर और आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश पीजीटी प्री में की थी तैयारी, ठीक है, प्री में आपने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे, उसी प्रकार फिर से इस बार ऐसा ही होगा। और रिवा इंस्टीट्यूट ऐप से अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा वो सब पढ़ाया हुआ ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस फीस पे आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, साथ में आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलेगी, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी आपके बीच बीच में अरेंज मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र और मात्र आपके कितने में, 599 पे। ठीक है, 1599 पे। ठीक है, तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग तैयारी करेंगे स्टार्ट 5 मई से। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं 5 मई से और आप लोग की पूरी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू।